हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुज और प्रवीण दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ममता बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे अनुज की शादी पायल नाम की लड़की से करवाकर उसे अपने घर की बहू बनाकर लाती है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण शादी के अगले दिन किसी के उठने से पहले अनुज एक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। समय बीतता है लेकिन अनुज लौट कर नहीं आता। आसपास के सभी लोग उसकी बहू को बहुत ताने मारते थे। ये सब ममता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अपने कमरे में बैठी ममता इन सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा प्रवीण वहां आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही है, क्या हुआ? भैया के बारे में सोच रही है क्या? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैं अनुज के बारे में ही सोच रही थी। इतना समय हो गया उसको घर छोड़े हुए, अभी तक वापस नहीं आया। सिर्फ एक लेटर छोड़कर गया था, उसमें भी बस यही लिखा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो ये घर छोड़कर जा रहा है। माँ क्यों सोच रही है उनके बारे में, जिसने ये घर छोड़ने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जाने दीजिए उनको, वो जहाँ भी गए हैं। आप मत सोचिए ना उनके बारे में, मैं तो हमेशा से आपके साथ ही हूँ ना। बेटा ऐसे कैसे न सोचूं, उसी के सहारे मैंने एक अच्छी खासी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। जब भी मैं पायल बहू को देखती हूँ तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैंने अपने नालायक बेटे की शादी ना ही उससे करवाई होती और ना ही उसकी जिंदगी खराब होती। माँ आपने जो भी किया है ना उनके अच्छे के लिए किया था। अब भैया शादी के बाद हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे, ये तो कोई नहीं जानता था ना। आपने जानकर तो किसी की जिंदगी खराब नहीं की है ना। उनके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। अब तो अनुज के लौटने की आस भी टूट रही है मेरी। लेकिन ये बात मैं अपनी बहू को कैसे बोलूं कि बहू अब तू अपने पति के वापसी की आस छोड़ दे। उसी के सहारे तो वो अपने दिन काट रही है। माँ अगर आपको मेरी बात ठीक लगे ना तो आप ना पायल को उनके घर भेज दीजिए। वैसे भी जब भैया यहाँ पर है नहीं तो वो यहाँ रह के क्या करेंगी। ममता और प्रवीण की सारी बातें कमरे के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी पायल सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो कमरे के अंदर आकर कहती है, माँ जी आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने साथ हुई किसी भी चीज का इल्जाम लोगों के ऊपर नहीं लगा रही हूँ, ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इसी घर में रहने दीजिए। बहू हम तो तुझे तेरे घर वापस भेजने की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ रहकर तुझे आस पड़ोस के लोगों के बेवजह ताने सुनने पड़ रहे हैं। अपने घर जाएगी तो कम से कम इन तानों से तो बचेगी। माँ सही कह रही है, आप अपने घर जाकर आराम से रह सकती हैं। ये आपको लगता है शादी के बाद अगर बेटी ज्यादा दिन अपने मायके रहे तो समाज वाले उसके माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं। मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ बाप को थोड़ी शांति मिली है। मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं यहीं रहूंगी और उनके वापस आने का इंतजार करूंगी। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर ममता और प्रवीण दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ लोगों के तानों से परेशान होकर ममता अपनी बहू पायल की शादी अपने जुड़वा छोटे बेटे प्रवीण के साथ करवाने का फैसला करती है। अपने सभी आस पड़ोस वालों के सामने ममता जैसे ही पायल और प्रवीण की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाती है, तभी उसका बड़ा बेटा अनुज वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर उनसे कहता है, माँ आपने ये क्या किया? आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे ही जुड़वा भाई से करवा दी। आपने ये ठीक नहीं किया माँ, इसका पति मैं हूँ। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानती। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नई नवेली पत्नी और अपने घर परिवार को छोड़कर गया था। तुझे आज याद आ रहा है कि ये तेरी पत्नी है? उस टाइम तू कहाँ था जब लोग इसे तरह तरह के ताने मार रहे थे? माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पायल तुम मुझे माफ कर दो और तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो बस। और बात रही शादी की, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। अनुज इतना कहकर पायल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी प्रवीण अनुज को रोककर उससे पायल का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, भाई अगर आपको इस घर में रहना है ना तो आप रहिए, लेकिन मेरी पायल से दूर रहिए, क्योंकि ना पायल अब आपकी बीवी नहीं मेरी बीवी है। आपको आपकी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई है।
भाई तुझे जो कहना है ना तू कह ले, लेकिन ना तू इस बात को झुटला नहीं सकता है कि इसका पहला पति मैं हूँ। इस नाते ना इस पे पहला हक मेरा बनता है। प्रवीण और अनुज पायल को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। उनको इस तरह से आपस में बहस करता हुआ देखकर वहाँ खड़े सभी पड़ोसी उन पर जोर जोर से हंसने और उनका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उन सभी लोगों में से उनकी पड़ोसन नंदिनी हंसते हुए ममता से कहती है, वैसे नंदिनी, हमें सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। तेरे घर के ड्रामों से ही हमारा मनोरंजन हो जाता है। बस यही बाकी रह गया था देखने के लिए। पहले तेरे जुड़वा बच्चे थे और अब तेरी बहू के जुड़वा पति हो गए। तुझे तो खुश होना चाहिए। नंदिनी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर का मजाक उड़ाते हुए? कम से कम यही शर्म कर लेती कि तू पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी सहेली भी है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। मुझे तो तेरी बहू का सोचकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। बेचारी जुड़वा पति के बीच में फंस गई है। अब वो किसको अपना पति मानेगी और किसको नहीं। नंदिनी की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। सभी लोगों के बीच में अपने परिवार का मजाक बनते हुए देखकर ममता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उसके आस पड़ोस के लोग ममता को उसके बहू के जुड़वा पति होने का ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक रोज सुबह के समय ममता अपनी बहू पायल अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ मंदिर से लौट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन सुमन उसे रास्ते में रोककर अपने बेटे की शादी का कार्ड देते हुए कहती है, ये ले ममता, मेरे बेटे की शादी का कार्ड। अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गई, वरना बेवजह मुझे तेरे घर आना पड़ता। और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत काम है। तुझे अपने सभी परिवार के साथ शादी में आना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों का घर बस जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे मेरा आना तो मुश्किल होगा क्योंकि मुझे अपने मायके जाना है। मेरी भतीजी की शादी है, लेकिन मेरे बहू बेटे आ जाएंगे। वैसे अच्छा है तू शादी में ना ही आए तो। मुझे अभी याद आया तेरे बहू के जुड़वा पति हैं। पता चले मेरे बेटे की शादी में कोई पड़ोसी तुझे बहू के जुड़वा पति की सास बोलकर तेरा मजाक उड़ाने लगे तो बेवजह मोहल्ले की तरह शादी में भी तमाशा बन जाएगा। और बहू तू अपने जुड़वा पति में से किसी एक के साथ ही आई हो, बेवजह लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। बस करिए आंटी जी, दूसरों की किस्मत का ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते पता चले एक दिन आप खुद ही कहीं मजाक का पात्र ना बन जाएं। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। बहू तू तो बुरा मान गई, मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी। मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। दोबारा ऐसा ना हो इसलिए समझा रही हूँ। वो तो दिख ही रहा है सुमन बहन कि तुम हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो या हमें समझा रही हो। इतने समझदार सब हैं आंटी जी। और रही बात जुड़वा पति की, तो हाँ, मेरे जुड़वा पति है और जब इससे मुझे परेशानी नहीं है तो आप लोगों को क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ आपकी बहू के साथ होता और मेरी सास की जगह आप होती तो आप क्या करती? आप किस्मत में लिखी चीजों को कैसे बदलती? पायल की किसी भी बातों का सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी बातों से केवल उसका ही नहीं बल्कि मोहल्ले के सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद पायल अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है और उस दिन के बाद से मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति ममता को उसकी बहू के जुड़वा पति होने का ना ही ताना मारता है और ना ही उसका मजाक उड़ाता है। शिवानी बहुत ही पढ़ी लिखी और फैशनेबल लड़की थी। वो आए दिन नए नए बैग और ड्रेसेस खरीदती रहती थी, पर सबसे ज्यादा जो उसे पसंद था वो थी हाई हील्स। शिवानी के पास कई तरीके की हील्स थी, जैसे कि पेंसिल हील्स, किटन हील्स, एंकल स्ट्रैप हील्स, वेजेस, प्लेटफॉर्म हील्स एटसेट्रा, और भी कई तरीके की हील्स। वो हर दिन बदल बदल कर हील्स पहना करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ कुसुम और पिता रवि रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन शिवानी एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है और अपनी मम्मी को अपनी नई हील्स दिखाती है। माँ, देखो मेरे न्यू हाई हील्स, पूरे 15,000 के हैं। हाय हाय, तुझे कितनी बार कहा है
कि इन फालतू की चीजों में पैसे मत खर्च किया कर। और प्लीज माँ, कल ही तो आपको बताया था कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, इसीलिए तो नई हाई हील्स खरीद कर लाई हूँ। हाँ हाँ, प्यारी तो लग रही है, लेकिन रोज रोज ये बुर्ज खलीफा जैसे हील पहन लेती है। किसी दिन ना तू गिर मत जाना। ओफो माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? इतने टाइम से पहन रही हूँ, भला आज तक कभी गिरी हूँ क्या जो अब गिरूंगी? ओके बाय माँ। इतना कहकर शिवानी घर से निकल जाती है और सड़क पर अपनी लंबी लंबी पतली हील्स पहनकर चलती है। तभी कुछ आवारा लड़के उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और सीटी बजाकर उसे छेड़ने लगते हैं। ओहो, जाने मन कहाँ जा रही हो? अरे हमें भी अपने साथ ले चलो। कौन है तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे आइटम कहने की और जाने मन कहने की? हाँ बताओ अभी। शिवानी अपनी हाई हील से उन लड़कों को मार मार कर मजा चखाती है और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी फ्रेंड गरिमा की पार्टी में पहुँच जाती है। वहाँ शिवानी सबको अपनी हाई हील्स दिखा रही होती है। वाओ यार, इतनी मस्त हील कहाँ से लाई है? ओह थैंक यू सो मच गरिमा। तुझे पता है सिर्फ तेरी पार्टी के लिए ही ना कल ही मैंने ये एक्सपेंसिव हील लिए हैं। यार बहुत प्रिटी लग रही है हाई हील्स के साथ, बट मेरी मम्मी मुझे पहनने ही नहीं देती। कहती हैं इससे बॉडी पेन होता है। पागल है क्या यार? कुछ नहीं होता ऐसा, हील ही तो है, कौन सी सुई है जो पैर में पहनी नहीं जाएगी। चल अब कल मिलते हैं यार, अभी ना बहुत लेट हो गया है, मुझे घर जाना है। ठीक है ओके बाय शिवानी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शिवानी का हाई हील्स के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन वो पास के ही सुपरमार्केट से घर का कुछ सामान लेकर वापस आ रही होती है कि तभी चलते चलते उसकी पेंसिल हील्स सड़क के सिविर के ढक्कन में फंस जाती हैं। शिवानी लाख कोशिश करती है मगर अपनी हील्स निकाल ही नहीं पाती। वो थक हार कर वहीं रोड पर ही बैठ जाती है। तभी वहाँ से सुशांत नाम का एक लड़का गुजर रहा होता है जो उसे इस तरह मुसीबत में फंसा देखकर उसके पास जाता है और उसका पैर पकड़कर जोर से खींचता है और शिवानी की हील्स ढक्कन से निकल जाती है। लेकिन इस बीच शिवानी के पैर में थोड़ी चोट लग जाती है। ओह सॉरी यार, तुम्हें थोड़ी लग गई, बट क्या करता, तुम्हारी हील बहुत ही बुरे तरीके से फंसी थी। नो इट्स ओके, आई एम फाइन एंड थैंक यू सो मच। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ सुशांत शर्मा। हाय कितना हैंडसम लड़का है, काश ये मेरा दोस्त बन जाए। अरे क्या हुआ, किस सोच में डूबी थी? जी कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी। अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे देते तो एहसान उतारने का मौका मिल जाता। बाय द वे, माई नंबर इज 23456777 और तुम्हारा? 12349। ओके, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना अब। जी बिल्कुल, बहुत ध्यान से जाऊंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दोनों में धीरे धीरे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और अपने परिवार वालों को इस फैसले के बारे में बताते हैं। दोनों के परिवार वाले कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी करवा देते हैं। वक्त बीतता जाता है। शिवानी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है, लेकिन वो अपनी हील्स पहनना बिल्कुल नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन शिवानी और उसकी सास मीनाक्षी रसोई में काम कर रहे होते हैं कि तभी गलती से वो अपनी सास के पैर पर अपनी हील्स रख देती है और उसकी सास जोर से चिल्ला पड़ती है। हाय मर गई, पैर काट दिया मेरा, नास पीटी। माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अरे कलमोही, देख तूने क्या किया। माँ जी माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं और गलती से आपके पैर पर पैर रख दिया। प्लीज आई एम सॉरी माँ जी। अरे तुझे कितनी बार समझाया है कि घर में ये सब मत पहना कर,
माँ जी, कह तो दिया कि गलती से पैर रख दिया था, अब बस भी कीजिए ना, कितना गुस्सा करेंगी। अरे तेरी ये पीक मेरे पैर में सीख की तरह आर पार हो गई। जाकर कोई सादी चप्पल पहन। क्या कहा माँ जी आपने? चप्पल पहन लो? कभी नहीं। अरे मैंने तो हील्स के भी टाइम टेबल बना रखे हैं। मंडे को फ्रेंच हील, ट्यूसडे को चंकी हील, वेडनेसडे को स्पूल हील, थर्सडे को क्रॉक हील, फ्राइडे को एंकल हील, सैटरडे को किटल हील और संडे को मेरी मोस्ट फेवरेट टॉय ओपन हील। समय बीतता जाता है लेकिन शिवानी हील्स पहनना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और धीरे धीरे उसके पैरों और कमर में दर्द रहने लगता है, पर तब भी वो अपना हील्स लव कम नहीं होने देती है और आए दिन नए नए तरीके के हील्स लाती और उन्हें पहना करती। ऐसे ही एक दिन शिवानी घर का काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वो बड़ी जोर से नीचे गिरती है। साथ ही गिरने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। शोर की आवाज सुनकर मीनाक्षी तुरंत वहां आती है और अपनी बहू को इस हाल में देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर शिवानी का इलाज करते हैं। साथ ही उसके कई टेस्ट और एक्सरे भी किए जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? जी, आपकी बहू के एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। साथ ही यह हमेशा पैरों में हील्स पहन कर रखती थी, जिस वजह से उनको डिस्क इशू हो गया है। और हाँ, अब ये झुककर चलेंगी और ठीक से भी नहीं चल पाएंगी। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप? जी माँ जी, जरूरत से ज्यादा हाई हील्स पहनने की वजह से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे डिस्क, सर्वाइकल, बहुत हेल्थ इश्यूज हैं। इसलिए माँ जी ज्यादा हाई हील्स नहीं पहननी चाहिए। और हाँ, जब तक शिवानी ठीक नहीं हो जाती ना, इन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। मीनाक्षी दिन रात अपनी बहू की सेवा करती है, साथ ही उसके हर काम में मदद भी करती है और अपनी सास का ऐसा प्यार देखकर शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। मीनाक्षी भी खुशी खुशी अपनी बहू को माफ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद शिवानी वापस चलना फिरना शुरू कर देती है। साथ ही वो अपनी हाई हील्स छोड़कर हवाई चप्पल और फ्लैट स्लीपर्स पहनना शुरू कर देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हाई हील्स वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से रोजाना हाई हील्स पहनती हो? अगर हाँ, तो उसे जल्दी से ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।